दोस्तों नमस्कार। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अगर कोई तंत्र है तो वह है हमारे नर्व्स, हमारी नसें, हमारी धमनियाँ। यह इतनी लंबी है कि कहा जाता है कि इसे पृथ्वी को 2 बार बांधा जा सकता है एक व्यक्ति के नस से। यह 1 लाख वर्ग मील तक की लंबाई से घिरी हुई होती है और यह हमारे पूरे शरीर में फैली हुई होती है। फिर इसका स्वस्थ रहना कितना जरूरी है यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं नसों के माध्यम से शरीर के जो पोषक तत्व हैं वह आपके हर अंग तक पहुंचते हैं। अगर इसमें कोई कमजोरी आ जाए तो वह अंग विशेष काम करना बंद कर सकता है। फिर वह हृदय हो, वह मस्तिष्क हो, वह हमारे प्रजनन अंग हो या शरीर का कोई भी अंग हो, अगर इन नसों में कमजोरी आई, इन नसों में समस्या आई तो हमको उस अंग से संबंधित लक्षण दिखने लग जाते हैं। हमें इसको स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है, वरना कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही कि इन नसों के माध्यम से ऑक्सीजन से लेकर शरीर के सभी पोषक तत्व हर अंग, हर ऊतक, हर कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। इसमें आई कमजोरी, इसमें आई कोई समस्या शरीर के सभी अंगों को समस्याग्रस्त बना सकती है। इसके अलावा यह नसें आपके शरीर की ताजगी का भी काम करती हैं, चूँकि पोषक तत्व और ऑक्सीजन और हमारे योग की भाषा में कहें तो प्राणवायु फेफड़ों के माध्यम से रक्त में मिलते हुए इन्हीं नसों के द्वारा आपके शरीर के सभी अंगों में पहुंचती है। फिर नसों के अलावा धमनियां भी हैं, जो ये नसें और धमनियां शरीर के जरूरी अंगों तक पोषक तत्वों को तो पहुंचाने का काम करते हैं, साथ ही जो विषाक्त तत्व हैं, जो विषैले तत्व हैं, उसको भी बाहर निकालने का काम करते हैं। तो समझिए कितना जरूरी है, जितना जरूरी हृदय, जितना जरूरी लीवर, जितना जरूरी आपका ब्रेन, उतना ही जरूरी यह आपकी नसें हैं। आज हम इस वीडियो में नसों के कमी, लक्षण, उसके रोग के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। यह सब आपको पता ही होगा। हम इसे कैसे आसानी से मजबूत बना सकते हैं और वो चीज़ें जो नहीं करनी है उस पर ध्यान देना है। सबसे ज़रूरी जो पार्ट है, अगर हम योग की भाषा में बात करें तो सबसे पहला जो अष्टांग योग में बिंदु आती है वह है यम, यानी जो चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपने उसे समझ लिया तो ये नसें कमज़ोर हो ही नहीं सकती। हम अंत में इस विषय पर भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे धारण करने पर, जिसका सेवन करने पर हमारी ये नसें कमज़ोर होती हैं। और नसें कमज़ोर हुई मतलब आपका शरीर कमज़ोर हुआ, आप बूढ़े होने लग गए। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसे मजबूत बनाने के क्या क्या तरीके हैं। अब मजबूती 2 कारकों पर निर्भर करती है, एक बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। आंतरिक कारक यानी आपका भोजन, बहुत जरूरी चीज कि आप इस शरीर पर डाल क्या रहे हैं। जापान में इंद्रधनुषी भोजन की बहुत प्रचलन है, अर्थात वे ऐसा भोजन खाते हैं जो चटक रंग का होता है, जिसमें सभी प्रकार के फल शामिल होते हैं। अर्थात जो ये फल होते हैं जो चटक चटक कलर के होते हैं, जिनमें रंगों का परावर्तन बहुत ज़्यादा होता है, वे कॉन्ट्रास्ट लिए हुए ऐसे फल होते हैं। उन फलों का सेवन ज़्यादा करने से यह नसें मजबूत रहती हैं, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में जो जो विटामिन चाहिए नसों की मजबूती के लिए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन B3 और B12 भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स हैं जो आपको शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो ये सारे विटामिन, सारे जो मिनरल्स हैं, इन फलों के माध्यम से आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां, जो लोग मांस का सेवन करते हैं वे पर्याप्त मात्रा में और सीमित मात्रा में, जितना कहा गया है उतने ही मांस का सेवन करें। अत्यधिक मांस का सेवन करना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, जिससे इन नसों में ब्लॉकेज हो सकती है। हम इस वीडियो में नसों को मजबूत बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। अगले किसी वीडियो में हम नसों के विकार के बारे में भी बात करेंगे, जहां पर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या नसों का ब्लॉक हो जाना, आपके स्ट्रोक वगैरह की वजह, यह सब पर विस्तार से वर्णन करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में कि मजबूत कैसे बनाएं, तो सबसे पहला जो पार्ट है वह हमारा भोजन। हम जब भोजन सही ढंग से लेंगे तो जो पोषक तत्व हैं, जो जो चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए, वह पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगी। और इसके लिए ज़रूरी है इंद्रधनुषी भोजन, यानी आपके भोजन में हर रंग का भोजन, हर रंग का फल होना चाहिए, जिससे आपके शरीर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और फल और खट्टी चीज़ें, विशेषकर नींबू, अगर नींबू का आप सेवन करते हैं तो यह आपकी नस नाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। खासकर जिनको
उच्च रक्तचाप है, जिनको निम्न रक्तचाप है, दोनों के लिए नींबू बहुत ही फायदेमंद है। साथ में काला नमक सफ़ेद नमक की जगह, टेबल साल्ट की जगह अगर आप काले नमक का प्रयोग करते हैं तो यह भी आपकी नस नाड़ियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा हरी सब्जियां का सेवन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। पालक और इस तरह के कई जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वह आपके नस नाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती हैं। ओमेगा 3 से भरपूर भोजन जो आपके मांसाहार के अलावा अन्य कई चीज़ों में, आपके मशरूम वगैरह में मिल सकती है। गाजर, आपके जो सलाद वाले जितने आइटम हैं वह भी आपकी नस नाड़ियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल कई बाबाजियों ने लहसुन प्याज के खिलाफ मुहिम छोड़ी हुई है कि इसका त्याग करो, जबकि लहसुन प्याज अगर सीमित मात्रा में, कम मात्रा में लिए जाएं तो यह आपके लिए स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। लहसुन और प्याज आपकी नस नाड़ियों को तंदुरुस्त रखने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। लहसुन और प्याज अगर कच्चे रूप में खाए जाएं, अगर इसे तला नहीं गया है तो ये आपको बहुत स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकली, संतरा, नींबू, आंवला, यह भी आपकी नस नाड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद है। अर्थात अपने भोजन को रंग बिरंगा रखिए, अपने व्यक्तित्व को रंग बिरंगा रखिए कि खुश रहिए। खुश रहना दूसरा पार्ट है। अगर आप खुश रहते हैं तब आपके शरीर में जो आवश्यक हार्मोन्स हैं वह बनते हैं। खुश रखने वाली हर वह चीज़, वह संगीत हो, वह ध्यान हो, वह आपका प्रेम हो, वह आपकी भक्ति हो, वह आपका स्वाध्ययन हो, अच्छी किताबों का अध्ययन हो, ये तमाम चीज़ जब आप करते हैं तब आप फील गुड में आते हैं। और जब आप फील गुड में आते हैं तब आपके शरीर में जो आवश्यक हार्मोन्स है वह शरीर स्वतः ही बनाने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि पूरा स्वास्थ्य लाभ आपको मिलता है। तो रंग बिरंगी भोजन के साथ में रंग बिरंगी व्यक्तित्व, यानी खुश व्यक्तित्व, खुश मिजाज व्यक्ति बनिए। भारतीय मसालों में हल्दी को अगर हम राजा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हल्दी का अगर आप सेवन करते हैं तो यह 300 से भी ज़्यादा रोगों में लाभप्रद है। वहीं यह नस नाड़ियों के विकार को भी दूर करता है, नस नाड़ियों में आई हुई सूजन को भी कम करता है, नस नाड़ियों में आए हुए प्रतिरोध, नस नाड़ियों में आए हुए ब्लॉकेज को भी खोलने का काम करता है। अर्थात हल्दी आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक बहुत उत्कृष्ट मसाला है, जिसका सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो वह भी आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। इसके अलावा फाइबर युक्त भोजन जब आप लेंगे तो वह आपके शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ नस नाड़ियों के लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि जब आप फाइबर का सेवन करेंगे तो आपकी आंतें स्वस्थ रहेंगी, आपकी आंतें स्वच्छ रहेंगी। और किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य आंतों के द्वारा ही नापा जा सकता है, क्योंकि जितना आपका स्वच्छ आंत रहेगा, आपके भोजन का अवशोषण उतनी ही तेजी से और उचित मात्रा में जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए वह आपकी आंतें अवशोषित कर पाएंगी। अगर आपकी आंतों में विकार है, आपके आंतों में मल चिपका हुआ है, आपका भोजन ऐसा है जिसमें मैदे, फास्ट फूड, पैकेट फूड या फाइबर कम है, तब यह आपका जो मल है यह आपकी आंतों की भित्ति पर चिपकने लगता है, जिससे यह आंतें भोजन का अवशोषण, जो आप अभी भोजन ले रहे हैं उसका अवशोषण पोषक तत्वों का वह ठीक ढंग से नहीं कर पाती हैं। तो आंतों का स्वच्छ रखने के लिए फाइबर युक्त विशेषकर फल, सलाद, इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। जब आप इसका सेवन करेंगे आपकी आंतें स्वच्छ रहेंगी और आपकी नस नाड़ियाँ भी मजबूत रहेंगी। अब आंतरिक कारकों में आपने भोजन को समझ लिया कि भोजन में क्या चीज़ हमें खाना है, रंग बिरंगी भोजन लेना है, लेकिन इसके अलावा हमको कुछ पीना भी है। और वह पीना क्या है? कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो जहर है। कोल्ड ड्रिंक का सेवन आपने किया, आप कभी स्वास्थ्य को नहीं पा सकते, कभी आप स्वस्थ नहीं हो सकते। कोल्ड ड्रिंक नहीं, वह है आपका साधारण पानी। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि आपके नसों में दौड़ रहा है रक्त, और रक्त में लगभग 90%, 80% जो है वह पानी है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति के शरीर में अगर 3 से 4 लीटर रक्त है तो 3 से 4 लीटर आपको पानी लेना है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेट रखने से आपका रक्त पतला होगा, रक्त पतला रहेगा तो नसें अंदर से स्वस्थ रहेंगी। रक्त मोटा हो गया, उसकी थिकनेस बढ़ गई, तब आपको समस्या हो सकती है। तो अगर अपने आप को अपने हाइड्रेट रखा, पर्याप्त मात्रा में पानी पिया, प्रतिदिन अगर 8 गिलास पानी पी रहे हैं, तब आपका रक्त पतला ही रहेगा और नसें आपकी तंदुरुस्त रहेंगी। अब हमने समझा आंतरिक कारक जो हमारी नसों को मजबूत बना सकती हैं। क्या कोई बाह्य कारक भी है? बिल्कुल है।
और वह बाह्य कारक है व्यायाम। व्यायाम जब आप करते हैं तो आपका रक्त परिसंचरण तेज होता है। रक्त परिसंचरण तेज होने से रक्त सही ढंग से पूरे शरीर में दौड़ता है। इसके लिए प्रतिदिन टारगेट बनाएं कि 8 से 10,000 कदम आप रोज चलेंगे। पहले दिन से ही यह टारगेट मत अचीव करिए, धीरे धीरे पहले दिन 3-4 हज़ार कदम, फिर उसे बढ़ाते 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 हर दिन कम से कम 10,000, चाहे कैसी भी स्थिति हो, आप सफ़र में हो, कहीं भी हो, कोशिश करिए कि 8 से 10,000 कदम आपके रोज हो जाएं। यह आपके संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बना सकता है, क्योंकि जब आप इतना ही कर लेंगे और कोई व्यायाम नहीं करते तब आपका रक्त परिसंचरण बहुत उत्तम रहेगा। रक्त परिसंचरण के उत्तम होने से पोषक तत्व आपके सभी अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं तक बहुत अच्छे से पहुँचेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने योग कर लिया, योग जिसमें शरीर का हर एक अंग, बाह्य अंग से लेकर आंतरिक अंग, हृदय, यकृत, वृक्क से लेकर आंतें, हर चीज प्रभावित होता है योग से। योग, प्राणायाम और ध्यान ही आपने कर लिया तब यह आपके रक्त परिसंचरण को तो उत्तम बनाएगा ही बनाएगा, शरीर के सभी अंगों को तो अच्छा बनाएगा ही बनाएगा। आपकी ये नसें, धमनियाँ, नाड़ियाँ सब स्वस्थ रहेंगी। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रतिदिन करने वाले योग, प्राणायाम और ध्यान, उसका भी लिंक डाल देंगे, जिसका आप प्रतिदिन प्रयोग करिए और अपने स्वास्थ्य में 30 से 40 दिनों में ही परिवर्तन होते हुए देखिए। तो आपका व्यायाम, योग, पैदल चलना अगर ये हो जाए तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य को ऐसे ही पालेंगे। तो केवल नसों से ही संबंधित नहीं, हर समस्या से आप दूर रहेंगे। अब हमने आंतरिक कारक और बाह्य कारक तो समझ लिए जिसके द्वारा हम नसों को मजबूत बनाएं, लेकिन मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि जो चीज़ें नहीं करनी है उसे ज़रूर अमल में लाना है। उसे आपने कर लिया तो आपने आधा युद्ध तो ऐसे ही जीत लिया। युद्ध पर आपकी विजय वहीं हो गई जब जो चीज़ नहीं करना है उस पर आप कट्टर बने रह गए। तो नसों को कमज़ोर कराने वाली जो चीज़ें हैं वह है आपके भोजन में नमक, शक्कर। जब आप इन दो सफ़ेद चीज़ों का सेवन करते हैं, ये नमक, विशेषकर टेबल साल्ट जिसे हम सफ़ेद नमक भी कहते हैं, यह आपकी नस नाड़ियों के लिए ही नहीं, आपके लीवर, किडनी, हर चीज़ के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसकी मात्रा सीमित करें, या इसकी जगह में काला नमक का प्रयोग करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह प्राकृतिक है और उससे कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। नमक के अलावा कोल्ड ड्रिंक, जैसे मैंने बताया कि शक्कर एक विष है, तो कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा शक्कर होता है। पैक्ड फूड, इन सब में शक्कर और नमक की मात्रा डाली जाती है उस भोज्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए। तो कोई भी पैक्ड फूड को अवॉइड करिए अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। कोल्ड ड्रिंक हो, कोई भी पैक्ड फूड हो, बॉटल में पैक्ड कोई भी ड्रिंक्स हो, उसका सेवन मत करिए। शराब और धूम्रपान, यह एक ऐसा नशा है जो नस नाड़ियों से लेकर, आपकी किडनी से लेकर, लीवर से लेकर, आपकी मति से लेकर, आपके मस्तिष्क से लेकर, आपकी आत्मा तक को दूषित करने का काम करते हैं। तो आपको इन सभी नशों से भी दूर रहना है, तभी आप उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे। लेथार्जिक मोड, एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे बैठे काम करना या बहुत देर तक बैठे बैठे गप्पे हाँकना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, मूवीज़ वगैरह देखना, इससे आपका शरीर लेथार्जिक मोड में जाता है, जिससे आपका जो रक्त परिसंचरण है वह धीमा होता जाता है। यह मानव शरीर चलते फिरते रहने के लिए बना है, और जब आप ऐसा नहीं करते तब धीरे धीरे रक्त परिसंचरण धीमा होता जाता है। रक्त परिसंचरण के धीमा होने पर आपके शरीर में ताजगी की कमी होती जाती है। शरीर के अंगों में आपको आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वह नहीं पहुंच पाते हैं, और धीरे धीरे आपकी हृदय की क्षमता कम होती जाती है, आपकी शरीर की क्षमता कम होती जाती है, आपके शरीर में प्राणवायु कम होती जाती है और तमाम नुकसान मिलते चले जाते हैं। तो एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए, एक ही जगह बहुत देर बैठिए मत। 30 मिनट से ज़्यादा कहीं बैठना हो गया तो उठिए, 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, हल्की स्ट्रेचिंग, हल्का चलना कर लीजिए, ताकि आपका रक्त परिसंचरण फिर से तेज हो जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी नस नाड़ियाँ मजबूत रहेंगी। केवल नस नाड़ियाँ ही नहीं, आपका संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। नींद पर आपको ध्यान देना है, बहुत देर तक जगिए मत। बहुत देर तक जगे रहने से आपको आपका दूसरा दिन सुस्ती में जाता है, आपको दूसरा दिन बहुत खराब जाता है। तब आपको आपकी नींद पर भी ध्यान देना है कि जल्दी सोना, जल्दी उठना और पर्याप्त नींद लेना, उच्च गुणवत्ता वाला नींद लेना। ये जब तमाम चीज़ें आप करेंगे तब आपको आपकी नस नाड़ियाँ ही नहीं, सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे। नस नाड़ियाँ एक विशेष अंग है आपके शरीर में,
एक जगह कहीं ब्लॉकेज हो जाए, एक जगह कहीं रक्त रुक जाए तो आदमी को लकवा मार जाता है, हृदयाघात हो जाता है, आदमी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो इसको स्वस्थ बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जो चीज़ें नहीं करनी है उसे करिए, जो भोजन लेना है उसे करिए, व्यायाम कराइए, योग कराइए, पैदल चलिए, फिर देखिए ये नस नाड़ियाँ कितनी मजबूत होती हैं और आपका स्वास्थ्य कितना उत्तम होता है और आप हर दिन प्रतिदिन सालों साल युवा बने रह सकते हैं।